ग्वालियर में स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत। 12वीं के छात्र अमित आहूजा की पानी में डूबने से मौत हो गई। नगर निगम का स्विमिंग पूल है। विश्वविद्यालय क्षेत्र का मामला। स्विमिंग पूल में नहीं थे गोताखोर। नगर निगम अपर आयुक्त ML दौलतानी मौके पर पहुंचे। हरदा में 2 व्यापारियों के अपहरण के विरोध में व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान किया है। 2 दिन पहले होटल व्यवसायी सुधीर अग्रवाल और उनके भाई नवीन अग्रवाल का अपहरण हुआ है। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ग्वालियर में 20 लाख की वसूली करने आए बदमाशों की क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश मयंक शुक्ला के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश रजत भार्गव फरार। बहोड़ापुर थाना के विनयनगर इलाके का मामला। राजनांदगांव में कवर्धा से चंद्रपुर जा रही निजी ट्रेवल्स की बस पलटी। बस में सवार करीब 50 मुसाफिर घायल। 5 की हालत गंभीर। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंदसौर में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की बड़ी दरों से बिल पहुंचने लगे। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बिजली बिल बढ़ी हुई दरों के हिसाब से भेजे हैं। दूसरी तरफ मौसम की मार झेल रहे किसानों को भी बढ़ा हुआ बिल थमा दिया गया। झीरम घाटी हमले की आज तीसरी बरसी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जगदलपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कार्यक्रम को कांग्रेस ने संकल्प शिविर का नाम दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का कहना है कि नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं ने जो सपना देखा था, संकल्प शिविर के दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा और प्रदेश में बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प लिया जाएगा। कांकेर के संकल्प शिविर को लेकर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लोक सुराज अभियान के तहत जनता के बीच जाकर विकास कार्य कर रही है और कांग्रेस संकल्प शिविर के जरिए अपना काम कर रही है। झीरम घाटी नक्सल हमले की तीसरी बरसी पर जी मीडिया की टीम ने दरभा ब्लॉक के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिनके घर के सदस्य 25 मई को नक्सलियों की गोली का शिकार हुए। 25 मई 2013 की शाम नक्सलियों के हमले में किसी का बेटा छिन गया तो किसी के पिता छिन गए, लेकिन उनकी सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। 25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा सुकमा से 40 किलोमीटर का सफर तय कर झीरम घाटी पहुंची थी। तभी घात लगाए नक्सलियों ने बम विस्फोट किया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट मीटिंग में नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है, जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार के 2 साल में बड़ी उपलब्धियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केरल में आज माकपा की अगुवाई वाली LDF सरकार शपथ ग्रहण समारोह होगा और पिनाराई विजयन केरल के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी LDF ने केरल विधानसभा चुनाव में गुरुवार को 140 में से 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे के जरिए कहा है कि देश में हर तीसरा ATM खराब है। बैंकों की इस लापरवाही का असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है, इसलिए RBI बैंकों की इस लापरवाही पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंच गया है। RK शर्मा नाम के शख्स ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 10 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में याचिका मंजूर कर ली गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने मंगलवार को 13 नए स्मार्ट सिटी का ऐलान किया। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के जरिए इन शहरों का चयन हुआ। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम शामिल है। आज केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 13 शहरों के नाम का ऐलान किया। स्मार्ट सिटी में रायपुर का नाम आने पर सीएम रमन सिंह ने खुशी जताई है। सीएम ने रायपुर और छत्तीसगढ़ निवासियों को बधाई देते हुए रायपुर के विकास की ओर बढ़ते कदम पर अपनी खुशी जाहिर की। सीएम रमन सिंह ने कहा कि लोक सुराज अभियान के दौरान कई स्कूलों में 10वीं के बच्चों से 12वीं और 16 का पहाड़ा पूछने पर बच्चे नहीं बता पाए। इसके बाद टीचर्स को बुलाकर उनसे पहाड़ा सुनाने को बोला गया तो टीचर्स भी पहाड़ा नहीं सुना पाए। उज्जैन सिंहस्थ के सफल आयोजन के बाद सागर पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद और संतों की कृपा से सिंहस्थ महाकुंभ निर्विघ्न संपन्न हो गया। उनके जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिंहस्थ में काम करने वाले सफाई मजदूरों ने गुजरात की कंपनी पर उनकी मजदूरी के पैसों का भुगतान किए बगैर सिंहस्थ से वापस चले जाने का आरोप लगाया है। मजदूरी के पैसे नहीं मिलने के चलते मजदूर और उन्हें लाने वाला ठेकेदार भटकने को मजबूर है। पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स में आयोजित धर्मसभा में शामिल हुए। शंकराचार्य ने पवित्र नारायण पादुका का पूजन किया। शंकराचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह भी पहुंची।
सागर जिले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 12 जूनियर डॉक्टर्स की नौकरी छोड़कर चले जाने से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स ने आगे की पढ़ाई करने के मकसद से नौकरी छोड़ दी। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स का जाना सामान्य प्रक्रिया है। रायपुर पुलिस ने रोहिणीपुरम इलाके में सीए महेंद्र कश्यप के घर पर हुए डकैती मामले में मुख्य आरोपी जय मोहल्ले समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जय मोहल्ले महेंद्र कश्यप के यहाँ ड्राइवर था, जिसकी ड्राइविंग पर महेंद्र कश्यप ने सवाल खड़े किए थे। होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर तुलसी एक्सप्रेस के विकलांग कोच में यात्रियों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। ट्रेन के इटारसी स्टेशन पर रुकते ही यात्री एक दूसरे पर टूट पड़े। यात्रियों के बीच करीब आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म पर मारपीट चलती रही। यात्रियों के बीच प्लेटफॉर्म पर मारपीट होती रही। इसके बावजूद जीआरपी और आरपीएफ का कोई भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा। ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों ने मामला शांत करवाया। इसके बाद ट्रेन को आधे घंटे की देरी से रवाना किया गया। ग्वालियर के माधोगंज थाने में टीआई संजीव नयन शर्मा पर एक महिला ने अश्लील हरकत करने का और अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने एसपी से इसकी शिकायत की है। महिला का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर टीआई ने उसके पति को झूठे केस में फंसा दिया। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित के मुताबिक टीआई पिछले 2 सालों से उनके घर पर सिपाही सतीश तिवारी को भेज रहा है, जो उस पर टीआई के साथ जाने का दबाव बनाता था। लेकिन जब महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो टीआई ने उसके पति के खिलाफ कई झूठे केस दर्ज कर दिए। इतना ही नहीं, झूठे आरोप उसे जेल में बंद कर दिया गया। डिंडोरी के शाहपुर थाने के बनवासी में हुए एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से जल गए, जिसमें महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला घर में अपने पति के लिए खाना गर्म कर रही थी, तभी आग की चपेट में आ गई। आग की लपटों में घिरी अपनी पत्नी को बचाने के लिए जब पति सामने आए तो आग की लपटों से घिरी महिला जान बचाने के लिए अपनी पति से लिपट गई। हादसे में दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भीषण गर्मी के चलते मंडला समेत पूरे मध्य प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। सूखे का असर मंडला का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा पर भी पड़ा। हालांकि पार्क प्रबंधन ने पानी की कमी को दूर करने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। खंडवा के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख के आसपास के 10 गांव के किसान परेशान हैं। किसानों ने कलेक्टर से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पावर प्लांट से निकलने वाली गीली राख को पाइप के जरिए तालाब में पहुंचाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से खेतों की मिट्टी खराब हो रही है। लोगों को घरों में हर वक्त राख की चादर बिछी नजर आती है। लोगों में इस राख से सांस की बीमारी फैलने की आशंका है। किसानों ने इंदिरा सागर बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि मानसून से पहले मिर्ची और कपास की बुआई में मदद मिल सके। खंडवा में नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूटने से लोगों में भारी आक्रोश है। दरअसल 106 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल पहले नर्मदा जल योजना पीपीपी मॉडल पर शुरू की गई थी, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से पाइपलाइन जगह जगह फूटने लगी। कांग्रेस के निगम के अफसरों पर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर घटिया क्वालिटी की पाइप लगाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच की मांग की। इधर निगम आयुक्त ने भी पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। खरगोन में किसानों ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना से बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन बिरला के नेतृत्व में सैकड़ों किसान इंदौर इच्छापुर हाईवे पर धरना दिया, जिससे जाम के हालात बन गए। पुलिस ने युवा कांग्रेस नेता सचिन बिरला समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। खरगोन में बीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरबीएस चौहान के तबादले पर जश्न मनाए। पिछले कई दिनों से बीवीपी के कार्यकर्ता बीएस चौहान के निलंबन की मांग कर रहे थे। हालांकि निलंबन तो नहीं हुआ, लेकिन तबादला हो गया। मंडला में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये भूमि पशुओं के चरने के लिए, अगर जमीन विद्यालय के लिए मंजूर होगी तो जानवरों के चरने की जगह समाप्त हो जाएगी। विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ग्वालियर में लकी ड्रॉ के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के गिरोह पर हिंदू महासभा ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सिकंदर कंपू को किशोर कुशवाहा और उसके परिवार के 5 लोगों पर ठगी का आरोप है। राजनांदगांव कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कई अहम दस्तावेज जब्त किए। आरोप है कि कंपनी ने काफी समय में
काफी कम समय में सदस्य बनाकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए निवेशकों ने लंबे वक्त से कंपनी के दफ्तर के बाहर तालाबंद होने की शिकायत की थी। धमतरी में अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। शहर के चारों ओर भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार अवैध प्लॉटिंग की शिकायत नगर निगम और जिला प्रशासन को दी गई है। रायपुर में साजिश के तहत तालाबों को गायब किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक रायपुर में 235 तालाब थे जो भरे होते थे, लेकिन समय के साथ 119 तालाबों का वजूद गायब हो गया। तालाबों के खत्म होने से ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खुलासे पर नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि हम तालाबों को लेकर गंभीर हैं। सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ज्यादातर तालाबों को अच्छा बनाया जा चुका है। भोपाल में भी तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। भूमाफियाओं ने अपने लाभ के लिए कई तालाबों को पाट दिया, लेकिन प्रशासन मौन है। बड़ा तालाब, छोटा तालाब समेत 30 से ज्यादा तालाब एक जमाने में भोपाल की पानी की जरूरतों को पूरा करते थे। भोपाल शहर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की थी, लेकिन इन विभागों की नाकामी ने इन तालाबों को इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर कांग्रेस के पूर्व मेयर विभा पटेल तालाबों की हालत के लिए मौजूदा नगर निगम को जिम्मेदार बताती है। टीकमगढ़ जिले में देशी शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1000 लीटर से ज्यादा की कच्ची शराब जब्त की गई है। धमतरी में घरेलू विवाद की वजह से नवविवाहिता महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला रुद्री थाना इलाके के बेंद्रा नवा गांव का है। बताया जा रहा है कि घटना के पहले महिला का उसके पति से झगड़ा हुआ था। कांकेर जिले में आतुर गांव के पास रफ्तार का कहर दिखा। बारातियों से भरी एक बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिंडरा के गौरेला मरवाही क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में आंधी और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है क्योंकि बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। मौसम विभाग मौसम में आए बदलाव को प्री मानसून एक्टिविटी बता रहा है। ऐसे में इस तरह के मौसम बने रहने के आसार। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बदर सईद ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार और मूल अधिकारों का हनन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीबीआई ने विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रावत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसकी वजह से उन्हें 7 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि रावत का कहना है कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अगस्टा डील को लेकर पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दखल से ही अगस्टा रेस में शामिल हुई थी। त्यागी ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने नियम बदलने को कहा था। चीन ने भारतीय राज्य बिहार तक रेल नेटवर्क बिछाने की तैयारी की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये रेल लाइन चीन के रासुवागधी से नेपाल के बीरगंज को जोड़ेगी, जहां से बिहार की सीमा सिर्फ 240 किलोमीटर है। ये रेलवे लाइन 2020 तक तैयार होगी। चीन ने 2018 से पहले तक परमाणु आपदा बचाव दल बनाने का ऐलान किया है, जो चीन और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह जरूरत के मुताबिक काम करेगा। इस दल को कई हिस्सों में बांटा जाएगा। कल लॉस एंजलिस पुलिस उस वक्त हरकत में आ गई जब उससे एक फ्लाइट में बम की झूठी खबर मिली, जिसके बाद लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन को पूरी तरह से खाली करा लेने के बाद उसको चेक किया गया था। गूगल के पेरिस हेडक्वार्टर पर मंगलवार को फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने कर के चोरी के मामले में छापा मारा। गुप्त तरीके से मारी गई इस रेड में करीब 100 फ्रांसीसी अधिकारी शामिल थे। जॉर्डन और अमेरिकी सेना ने कल जॉर्डन के जरका मिलिट्री बेस पर संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। ईगर लॉयन नाम के सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेना ने तालमेल पर जोर दिया। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल और पेरिस में पहला खिताब जीतने की कोशिश में जुटे नोवाक जोकोविच ने इस साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम में जीत के साथ आगाज किया है। एक नामी इंटरनेशनल मैगजीन की कवर गर्ल बनी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने इस मैगजीन के लिए खूबसूरत फोटोशूट किया है। लंबे समय से एक्ट्रेस कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की अनबन सुर्खियों में छाई है। कंगना को विद्या बालन, सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसी कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे वो काफी खुश है। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी की अपकमिंग फिल्म में एक बार फिर सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कटरीना कैफ नजर आ सकती हैं। सलमान और कैट इससे पहले कबीर खान की फिल्म एक था टाइगर और बॉडीगार्ड में नजर आ चुके हैं।